जब भी मुगल काल की बात होती है तो मुगल शासकों की क्रूरता, राजशाही की तस्वीर सामने आती है। इतिहास के पन्नों में दर्ज कहानियों से पता चलता है कि मुगल काल में महिलाओं पर काफ़ी अत्याचार किया जाता था। उनके हरम में रहने वाली महिलाओं के साथ होने वाली व्यवहार के बारे में काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है, लेकिन इससे उलट मुगल काल में कई महिलाएं ऐसी भी रही हैं जिनका जिक्र राजाओं के बराबर हुआ है। साथ ही वो मुगल दरबार में राजाओं के बराबर ही रही हैं। ऐसे में आज हम आपको उन महिलाओं के बारे में बता रहे हैं जिन्होंने मुगल काल के दौरान अपना खास स्थान बनाया और इतिहास के पन्नों में उस दौर की पावरफुल महिलाओं के रूप में अपना नाम दर्ज किया। पहले नंबर पर आती हैं नूरजहां। जब बात मुगल साम्राज्य की शक्तिशाली महिलाओं की आती है और सबसे पहले नूरजहां का नाम आता है। जहांगीर पत्नी होने के बाद भी वो सिर्फ पर्दे के पीछे ही नहीं रही, बल्कि उन्होंने कई रणनीतियों में अहम हिस्सा लिया है। कहा जाता है कि नूरजहां एक खूबसूरत और बुद्धिमान महिला थीं, जिन्हें इतिहास पढ़ने जैसे साहित्य, कविता और ललित कलाओं से बेहद प्रेम था। कहा जाता है कि एक बार नूरजहां ने एक निशाने में शेर को मार गिराया था। साथ ही नूरजहां ने जहांगीर के रहते हुए शासन का काफ़ी काम संभाला और प्रभाव इतना रहा कि सिक्कों पर भी नूरजहां का नाम दर्ज हुआ। नूरजहां ने लंबे समय तक जहांगीर के शासन को आसानी से संभाला था। जहांआरा बेगम शाहजहां और मुमताज महल की सबसे बड़ी बेटी थी। शहजादी जहांआरा को भारत ही नहीं दुनिया की सबसे अमीर महिला कहा गया। उस दौर में जब पश्चिमी देश के लोग भारत पहुंचते थे तो यह देखकर ताज्जुब करते थे कि भारतीय महिलाओं के पास उनके देशों के मुकाबले कहीं ज़्यादा अधिकार थे। एक समय ऐसा भी आया जब जहांआरा को बादशाह बेगम बनाया गया। यह मुगल साम्राज्य का बड़ा पद होता है। जिस दिन जहांआरा को ये उपाधि दी गई उस दिन उन्हें 1 लाख अशरफियाँ दी गईं। इसके अलावा 4 लाख रुपए सालाना ग्रांट के तौर पर भी दी गई। दिलरास बानो बेगम 1637 में औरंगजेब ने सफविद राजकुमारी दिलरास बानो बेगम से शादी की, जिसे राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना गया। वह औरंगजेब की पसंदीदा और पहली पत्नी थी। राबिया उद दौरानी के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि औरंगाबाद में स्थित बीबी का मकबरा जो ताजमहल की आकृति पर बनवाया गया, ये उनकी आरामगाह के तौर पर ही बनवाया गया था। माहम अंगा कहा जाता है कि अकबर के शासनकाल में माहम अंगा ने पर्दे के पीछे रहते हुए भी शासन में हस्तक्षेप किया और कई सामाजिक कार्य भी किए। रिपोर्ट्स के अनुसार अकबर के शासनकाल के दौरान राजनीतिक सलाहकार और वास्तविक रीजेंट भी थीं। साथ ही अकबर के दौरान किए गए कई निर्णय के पीछे माहम अंगा को श्रेय माना जाता है। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन बटन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।